जी बेटा, मैं ज़रा वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, अब रीज्वाइन किया हमने। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि जुनेद को हम लोग पूछ रहे थे कि होप सो कि उसको क्लियर हो गया होगा ग्रुप के अंदर देख के कि हमें कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। और हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लूप कब तक चलेगा। लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। अब देखें इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन वो तो है जो आप लोगों ने मुझे सेंड किया है। आवाज आ रही है ना बेटा सबको? कनेक्शन का इश्यू हो गया था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया है। होप सो कि आपको आवाज आ रही है। तो क्वेश्चन का बेसिकली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें हमें नंबर का डिजिट लेना है, हमें नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करना है। हम जब इस प्रोग्राम को सोचेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे लिखें, तो हमें जब इस प्रोग्राम को लिखना है बेटा, तो हमें इसके डिजिट्स को सेपरेट करना है। हम इसके डिजिट को कैसे निकालें, हम इसके डिजिट्स को कैसे सेपरेट करें, ये हमें सोचना है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना कि डिजिट्स को सेपरेट करना पड़ता है, हमें डिजिट्स को वन बाय वन डील करना पड़ता है, तो बेटा हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करते हुए हम लोग जो है उसको डिवाइड करके उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है नंबर का, वो हासिल करते हैं। जो रिमाइंडर आता है वो एक सिंगल डिजिट आता है। याद है ना आपको? अगर हम लोग 5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगर हम लोग जैसे आप लोगों ने मोस्टली जो क्वेश्चन के अंदर था 135, उसी को ले लें। अगर आप लोग उसको 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, और लास्ट में हमारे पास 5 बच जाता है। 5 रिमाइंडर में चला जाता है। 5 हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर लिया। या तो आप उस 5 को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, या आप लोग उस 5 को या उस जो रिमाइंडर का जो ऑपरेशन है आप लोग डायरेक्टली अपने कोड के अंदर लिख लें। तो याद रखना है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें हमेशा रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। क्लियर है बेटा सबको? जब भी हमें डिजिट्स के साथ डील करना पड़े, तो हमें हमेशा रिमाइंडर ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है। जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं आप लोग? कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, जब भी हमें डिजिट्स को सेपरेट करना पड़ता है, तो रिमाइंडर ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है। तो नंबर को हम लोग तब तक इसको लूप को चलाएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आप लोग मेरे साथ ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मीटिंग ज्वाइन करके भाग जाते हैं। इस वजह से मुझे बार बार पूछना पड़ता है कि आप लोगों को आवाज आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अभी हम लोग अभी हम लोग क्या करते हैं, जो आसान तरीकाकार है, जिसके साथ स्टूडेंट्स आसानी के साथ समझ भी जाएंगे। हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी वेरिएबल जो है उसको सिर्फ हम लोग यूज करेंगे जस्ट टू होल्ड द रिमेनिंग वैल्यू, जो रिमाइंडर में आएगी। आप इसका नाम कोई भी रख लें, आप इसका नाम रिमेनिंग वैल्यू रख लें, ठीक है जी? कोई भी नाम रख लें, आप अपनी मर्जी के साथ इसका नाम रख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इस रिमेनिंग वैल्यू के अंदर एन रिमाइंडर ऑपरेटर 10, जो भी रिमाइंडर बचेगा हमारे एन नहीं, हम लोग नंबर का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, नम का। आवाज बेटा, वो कनेक्शन मेरे ख्याल से डिस्टर्ब हो रहा है। इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अभी मैंने पहले आपको बताया वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दोबारा से मैंने रीज्वाइन किया है, तो इस वजह से हो रहा है आवाज का इशू। होप सो कि ये आवाज ठीक होगी। अदरवाइज लेक्चर को हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहां से देख लिया करें। अदरवाइज
अदरवाइज अगर आप लोग बोलेंगे तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां भी बता दूंगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो वेरिएबल, जो वैल्यू हमें आई है ना, उसको ऐड करना है। उसको ऐड कैसे करना है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास इस तरह सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ डिजिट्स, कोई भी इस तरह की बात, कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हमेशा हम लोग सम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू 0 रखते हैं और उसको ऐड करते हैं। अब रिमाइंडर तो आ गया, 5 तो ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया। अब हमें 5 नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 5 के बगैर नंबर चाहिए। और 5 के बगैर नंबर कैसे आएगा, जब हम लोग उस नंबर को 10 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 को तो हमने यूज कर लिया है ना। अब हम लोग अपने नंबर को उस सिचुएशन में लेके जाएंगे कि नंबर जो है हमारे पास 1 और 3 की फॉर्म में रह जाए। जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो हमें रिमाइंडर दे देता है एट द एंड, जो बचता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। और जो हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है वो आप लोगों को पता है, ऊपर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो देता है। तो जब हम लोग 1 3 5 को 10 के साथ डिवाइड कर रहे थे, तो डिवीजन करते टाइम हमारे पास ऊपर 1 और 3 बच गया था और रिमाइंडर में 5 आ गया था। 5 को हम लोगों ने यूज किया, होल्ड किया, होल्ड करके उसको ऐड कर लिया। अब हम लोग नंबर को वापस लेके जा रहे हैं उस सिचुएशन में कि 5 को उसमें से एक्सक्लूड किया जाए। अब नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर में क्या आ जाएगा, नंबर में हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा। 1 और 3 आ जाएगा, उसको हमने होल्ड कर लिया। आप लोगों के पास एट द एंड जाके हम लोग इसको डिस्प्ले करवाएंगे कि सम ऑफ डिजिट्स। इसको रन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसको सेव करें, टेस्ट नंबर्स के साथ सेव कर लेते हैं इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। हम इसको जो नंबर देते हैं जी, हम लोग इसको 4 5 6 देते हैं। इसके ऊपर मेरे पास ये नहीं चल रहा, जो नम नम वाला कीबोर्ड है ये गलत हो गया था बेटा। अब इसको दोबारा रन करते हैं, 4 5 6 देते हैं। क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6 4। मैं बेटा बता देता हूँ दोबारा, मैं बता देता हूँ, लेकिन जरा इधर देखें। 6 + 5 + 4 15 आना चाहिए। तो ये देखें 15 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। दोबारा से रन करके देख लें कि अगर आप लोग 2 3 4 5 देना चाहते हैं, 14 रिजल्ट आना चाहिए। तो ये आपके पास 14 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, मैं यहां पर वॉच विंडो ओपन करता हूं। वॉच विंडो में हम लोग तीनों वेरिएबल्स को देखेंगे। हम लोग नंबर को देखते हैं, वॉच विंडो में हम लोग सम को देख लेते हैं, वॉच विंडो में हम लोग रिमाइंडर अंडरस्कोर वैल्यू को देख लेते हैं। इन तीनों वेरिएबल्स को हम लोग वॉच करेंगे साथ साथ। जी उम्मन बेटा, रिमाइंडर ऑपरेटर का मैं ये बता रहा था कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना आपकी, ये वाली, ये नंबर हमारा अगर 1 3 5 है, अगर आप उसका डिवाइड करें 10 के साथ, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जो लास्ट पे रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, वो 5 बचता है। 5 को हमने होल्ड किया इस वेरिएबल में, फिर इस वेरिएबल को हमने सम के साथ ऐड किया, सम कर लिया। देन हमने नंबर को डिवाइड किया 10 के साथ। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अब हमें उस डिजिट को एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द नंबर जिस डिजिट को हमने यूज कर लिया है। करना एक्सक्लूड किया, नहीं करना, जिस डिजिट को हमने यूज कर लिया है उस डिजिट को हमें एक्सक्लूड करना है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बता दें मुझे। हमें करना चाहिए या एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, सब लोग बताएं ना बेटा। सब लोगों से मुखातिब होता हूं मैं, आप सब लोग मुझे बताया करें। जी हमें उस डिजिट को एक्सक्लूड करना चाहिए नंबर में से जिसको हमने यूज कर लिया, या नहीं एक्सक्लूड करना चाहिए, हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। तो फिर जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास, आप डिवाइड करके देख लें, आपके पास नोटबुक और पेंसिल होगी, आप 135 को
10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास 13 आता है वो असाइन हो जाएगा NUM को यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो असाइन होगा इसको। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को आपकी आसानी के लिए F7 के साथ लाइन वाइज रन करते हैं। और जुनेद बेटा, आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपको क्लियर हो गया सब जो आपका क्वेश्चन था? साथ साथ इसको आप लोग देखते जाएं। अभी वो हमसे वैल्यू मांगेगा, हम उसको वैल्यू देते हैं जी 4 5 6, एंटर करते हैं तो F7। अब आप लोग वॉच विंडो में देखें, वॉच विंडो में नंबर में 4 5 6 है, सम अभी 0 है क्योंकि अभी सम हुआ नहीं। रिमाइंडर अंडरस्कोर वैल्यू के अंदर ये अभी गार्बेज वैल्यू आ रही है क्योंकि अभी ये कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी ये साइन नहीं हुआ, अभी ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई। F7 प्रेस करता हूं। अब आप लोग देखिए, हमने 4 5 6 इनपुट दी थी ना बेटा, हमने इनपुट दी थी 4 5 6। तो 4 5 6 को जब 10 के साथ डिवाइड किया तो डिवाइड करते गए और एट द एंड रिमाइंडर में हमारे पास 6 बच गया, ठीक है जी। हमारे पास एट द एंड 6 बच गया। 6 जो था वो हमने रिमाइंडर अंडरस्कोर वैल्यू को असाइन किया। अब आप लोग इस स्टेटमेंट के बाद देखेंगे कि सम की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब आपने इसके बाद देखना है नंबर में क्या चेंज आ रहा है। नंबर में आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, नंबर में आपके पास 4 5 रह गया। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो 6 एक्सक्लूड हो गया नंबर में से और नंबर में 4 और 5 रह गया। अब 4 5 रह गया, फिर F7 प्रेस करते हैं, फिर आप लोगों के पास चेंज देखें क्या आएगी। सम में 11 हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू 5 चली गई, यहां पर नम में 4 रह गया। 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो जब यहां जाएंगे, यहां पर आप लोगों के पास रिमाइंडर अंडरस्कोर वैल्यू में 4 आ गया, सम में 15 आ गया और नम 0 हो गया। नंबर हमारे पास 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? जब आप 4 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग में चला जाता है ना, तो 0 इंटीजर पार्ट हमें चाहिए। तो 0 जो है वो नम को साइन हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0 0 का इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू नहीं होता। हमने जो कंडीशन लगाई हुई है नम नॉट इक्वल टू 0 की लगाई है कि जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब वो 0 हो गया है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से बाहर चला जाएगा तो आउटपुट में जाके F8 को हम लोग प्रेस करते हैं तो हमें अभी देखेंगे आप लोग के आउटपुट में 50 नजर आ रहा है। 4 + 5 9 होता है, 9 में 6 ऐड करेंगे 15 होता है, टोटल हमारे पास 15 आउटपुट आ रही है। तो एट द एंड आप यहाँ गए और ये आप लोगों का प्रोग्राम का स्कोप खत्म हो गया। जी बेटा, क्लियर है सबको? जी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी मैं चेंज कर रहा हूं, तो मैं चेंज क्या कर रहा हूं अभी आपने देखना है कि क्या चेंज कर रहा हूं। जी कुछ समझ आइए मैंने क्या चेंज किया बेटा? कुछ पता चला मैंने क्या किया है? किसी को कोई आइडिया हो? यस सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया सी आउट के लिए जिसमें आपने उसे बोला है कि वो डिजिट के नंबर भी शो करवाए कि कितने डिजिट हैं उस वैल्यू में। वेरी गुड। और नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने के लिए मैंने सिंपल ये काम किया है। अगर हमें कहा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स
द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करता है कि नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं। तो उसके लिए सिंपल सी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि सिंपली हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसको जीरो के साथ इनिशियलाइज करते हैं। डेफिनेटली जितनी दफा लूप ने चलना है उतनी दफा ही हमारे पास उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, और लूप ने चलना ही उतनी दफा है जितने हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली काउंट प्लस प्लस होता रहेगा। तो आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम लूप चलेगा काउंट प्लस प्लस में मींस के काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड टाइम लूप चलेगा काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड टाइम लूप चलेगा काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, फोर्थ टाइम लूप चलेगा काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिफ्थ टाइम लूप चलना ही नहीं है। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, एक दफा मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। अभी हम लोग जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये बड़ा नंबर दे देते हैं। इसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 3 3 6 4 10 15 21, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6। ये अच्छा, ये -20 क्यों दे रहा है, क्योंकि इंटीजर जो है वो इसको इंटीजर जो है वो हमारे पास इंट है, वो वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग इसको ऐसे करके देखते हैं। अब देखें, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमारे पास गलत आउटपुट आ रही थी, उसकी रीजन क्या थी कि जो सिंपल इंटीजर है वो इतनी लंबी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी इतना बड़ा नंबर एक्सेप्ट करना इनपुट में, तो हमने उसको लॉन्ग इंट कर दिया। जी बेटा क्लियर है सबको? राबे अकबर आपका क्वेश्चन बेटा है, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूं, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूं अभी। चले, अब हम लोग ये जो आपकी क्लास वालों राबे अकबर का क्वेश्चन है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं तो उसमें स्पेस दे के इनपुट दे सकते हैं या नहीं। जी राबे अकबर बेटा यही क्वेश्चन है ना आपका, कि जब हम इनपुट देते हैं तो नंबर्स के दरमियान स्पेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यही क्वेश्चन है बेटा आपका। ये देखें, अभी हम लोग इनपुट के साथ स्पेस देंगे, फिर देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 5 स्पेस 6, ठीक है। अब हम लोग एंटर करते हैं, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। क्यों एक रिजल्ट आ रहा है? वो एक रिजल्ट इसलिए बेटा आ रहा है कि स्पेस वो एक्सेप्ट नहीं करता नंबर के अंदर, ठीक है। जब हम लोग इनपुट देते हैं तो वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। स्पेस देने के लिए हमें और काम करना पड़ेगा, स्पेस देने के लिए हमें इसको डिफरेंट वे में परफॉर्म करना पड़ेगा। जी बेटा क्लियर है राबे अकबर आपको? तो ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। जब हम लोग सीन करते हैं नंबर देते हैं तो जैसे ही आप स्पेस देते हैं वो समझ जाए कि नंबर खत्म हो गया। अब ये सम ऑफ डिजिट्स 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 1 को एज ए नंबर ले रहा है, 1 के बाद नहीं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और नंबर ऑफ डिजिट्स भी 1 दे रहा है क्योंकि 1 है ही एक, दैट्स व्हाई। जी और कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक किसी को? और कोई क्वेश्चन किसी को है तो बता दें। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछने, शाबाश। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, सबको क्लियर है सारा कुछ? बुक बुक आपके पास है, बुक्स डिफरेंट आपके पास हैं बेटा, बुक में से आप लोग इसकी प्रैक्टिस किया करें। अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें हमारे पास अदनान हाशिम है, अमतुल वदूद है, अमतुल वदूद सानिया, अक्सा उमर है, अरीबा फरूकी है, ईमान तारिक, हुसनैन नदीम, जुनेद अफजल, खंसा, किंजा आलमगीर, किरण शहजादी, महानूर रमजान, माहरुख, महवी सरवर, मोहम्मद उमर, कुरतुलैन गियास, राबिया अकबर, राबिया नवाज, रोहा जैनब, समरीन फातिमा, शिराज अहमद, तैमूर कादिर, तैयब, तूबा शबीर, उम्मे अमन, उस्मान रमजान, जईम अली, ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। आज स्टूडेंट्स कम हमारे पास, लेकिन खैर बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम किसी को?
कोई क्वेश्चन बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप जो है वो मुश्किल में नहीं डालते, इसलिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन कोशिश किया करें, थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया करें, उससे आपकी लर्निंग भी होगी, मेरी लर्निंग भी हो जाएगी। और इसकी कोशिश करें, बुक आपके पास है, बुक्स आपके पास हैं, इंटरनेट आपके पास है, डिफरेंट क्वेश्चंस, दो का क्वेश्चन कर लिया करें डेली के। अगर समझ आती है आसानी के साथ तो दो कर लिया करें, अगर समझ नहीं आती आसानी के साथ तो एक कर लिया करें। ठीक है जी। सर रिमाइंडर वैल्यू वाला अभी भी नहीं समझ आया। आपके पास बेटा इस वक्त नोटबुक है या नहीं है? सर है। हम नोटबुक पर 135 को डिवाइड करो जरा 10 के साथ। डिवाइड किया, क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया बेटा डिवाइड करके? जी बेटा, डिवाइड करके क्या रिजल्ट आया मुझे बताओ, आप तो गायब हो गई हो। सर किसको डिवाइड करना है समझ नहीं लग रही। बेटा आपकी क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पर 135 दिया हुआ है ना नंबर, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमारे, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। 135 को आप 10 के साथ डिवाइड करें। ये देखें, यहां पर देखें जहां पर इस वक्त मेरा माउस है। 135 को जब आप 10 के साथ डिवाइड, बेटा रिमाइंडर ऑपरेटर का मकसद होता है जस्ट टू पिक अप द रिमाइंडर फ्रॉम द डिवीजन। जब हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 आता है। 5 माइनस 4, रिमाइंडर क्या बचता है? 1। वो जो 1 है ना, दैट इज रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ना, ये उस 1 को पिक करेगा। ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है उस 1 को पिक करेगा। ये रिमाइंडर अंडरस्कोर जो वैल्यू है, ये तो मैंने एक वेरिएबल नेम रखा है कि इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आएगी जो रिमाइंडर वैल्यू होगी। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप 135 को जरा 10 के साथ डिवाइड करें। जब आप 135 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एट द एंड रिमाइंडर 5 बचता है। GR 5 बच रहा है या नहीं बच रहा? 135 को जब आप लोग डिवाइड करें तो वो 5 जो है वो इस रिमाइंडर अंडरस्कोर वैल्यू के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ये जो रिमाइंडर का ऑपरेटर है ना बेटा, ये रिमाइंडर का ऑपरेटर क्या करता है? ये रिमेनिंग वैल्यू पिक करता है, रिमेनिंग वैल्यू। तो जब आप लोग 135 को 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग वैल्यू 5 है। ठीक है जी, वो 5 कहां चला जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिजिट्स 1 बाई 1 डिजिट्स को लेना है और 1 बाई 1 हमें उसको ऐड करना है। दैट्स व्हाई हम लोग ये रिमाइंडर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जहां भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि हमें डिजिट्स को सेपरेट करना है, अकेले अकेले डिजिट के साथ डील करना है, तो फिर वहां पर हम लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे कि नंबर को 10 के साथ डिवाइड करेंगे। जी क्लियर है सबको? जी अब क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? उम्मेमन जी सर। चलें, अच्छी बात है। और मैं तो शुक्र अल्लाह का कर रहा हूँ क्लियर हो गया आपको। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर एंड करते हैं क्लास को। अभी 7 to 8 मिनट्स पड़े हैं मेरे ख्याल से। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड कर देते हैं क्लास को, क्योंकि अगर अब हम लोग यहाँ पर नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो 7 to 8 मिनट्स में वो तो नहीं होगा। अभी एक प्रोग्राम के अंदर हमने दो चीजें कर ली हैं आज। हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, कि नंबर ऑफ डिजिट्स को अगर काउंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और दूसरा हमने कि डिजिट्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। आप ऐसा करें, आप एक प्रोग्राम लिख के जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे क्वेश्चन? गिवन नंबर को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। आपका प्रोग्राम, उसको मैं इनपुट दूंगा 456, वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा 654। आपके प्रोग्राम को मैं देता हूं 931, वो डिस्प्ले करवाएगा 131 931 139।
आपके प्रोग्राम को दिया जाता है 1 2 3 4, वो डिस्प्ले करवाएगा 4 3 2 1। जी फॉलो किया क्वेश्चन को आपने? हमारी क्लास अब थर्सडे को है, आप लोग थर्सडे तक इसको कर लें कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख के भेजेंगे जो कि रिवर्स ऑफ द नंबर शो करवाएगा, कि हम उसको कोई नंबर देंगे प्रोग्राम को और वो प्रोग्राम जो है वो हमें उसका रिवर्स डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग एंड करते हैं। जी मुझे बता दें, कोई एक स्टूडेंट बता दे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग एंड कर दें। चलें, ये सबसे पहले राबिया अकबर ने कहा है कि मीटिंग एंड कर दें। जी सर, और शिराज भी कह रहा है यस सर। बेटा उम्मे ऐमन, हमारी एक ही क्लास होती है ट्यूसडे को, जब एक्चुअली वो लैब होती है। अगर हम फिजिकली होते तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक। एक आवर फर्स्ट आवर में डिस्कशन होती है और फर्स्ट आवर में आप लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उस एक ही क्लास है, ये एक ही क्लास कंसिडर होती है, तो हम बस इतना ही काफी है आज। बाकी थर्सडे को 2 क्लासेस पढ़ते हैं हम लोग, 2 क्लासेस पढ़ेंगे थर्सडे को। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास लेनी है तो हम मीटिंग बना लेते हैं अभी उसकी, आप बता दें। जी अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास लेनी है तो अभी मीटिंग बना लेते हैं। चले ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखें, अब सबका रिस्पॉन्स आ रहा है इस बात के ऊपर, मोस्टली स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं सर। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जी अदनान बेटा क्वेश्चन ओपन हो, यूनिवर्सिटी ओपन आप लोगों के पास जो है वो चांसेस हैं कि 15 जुलाई के बाद ओपन हो जाए, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम लोग जस्ट सोच सकते हैं ना, बाकी होना तो वही है जो कि अल्लाह ताला का प्लान है। लेकिन नजर ये आ रहा है कि होगी नहीं, कम से कम ये साल इन्होंने जाया करना ही करना है, इसी तरह गुजारना है। हो सकता है ये क्लासेस आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर तक भी ऑनलाइन चली जाएं, लेकिन खैर जब भी होगी हो ही जाएगी आखिर एक ना एक दिन। तो आप लोग बस घर बैठ के, आपके पास टाइम है, रेस्ट भी खूब करें और पढ़ें भी खूब। वो जुनेद, जब आप प्रोग्राम लिखेंगे पेपर के अंदर तो मेरा हेडिंग है वो मैं एरर ढूंढूंगा ना उसमें से, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ पेपर वर्क ज्यादा किया करें जुनेद। जितना ज्यादा पेपर पे आप लोग टर्बो पर या डेव के ऊपर प्रोग्राम बनाने से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले आप लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर के ऊपर प्रोग्राम लिख के उसको खुद से कंपाइल करेंगे ना लाइन वाइज, पेपर पर प्रोग्राम लिख के अपने वेरिएबल नेम्स साइट पर लिख के जब आप लोग उस प्रोग्राम को लाइन वाइज खुद से एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो फिर आप लोगों के पास एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। आपके पास आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपके छोटे छोटे जो एरर्स हैं वो नहीं आते हैं। तो पेपर के आप प्रोग्राम के अंदर जो आप पेपर में प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो एरर होगा वो मैं खुद से ढूंढ लूंगा। ठीक है, वो मेरा हेडेक है, मेरी परेशानी है कि मैंने कैसे ढूंढना है। जी बेटा और कोई क्वेश्चन? चले, अब आपको क्वेश्चन नहीं है कोई भी तो इंशाल्लाह ताला हम लोग थर्सडे को ज्वाइन करेंगे दोबारा से। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।